गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए पाठ 12 अर्थात सुबह नामक पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 हल किए थे। आज हम आगे के प्रश्न हल करेंगे अर्थात प्रश्न नंबर 5। तो आपकी पुस्तक में प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। कविता के आधार पर नीचे दिए शब्दों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। तो कहानी के लिए आप क्या चुनोगे? नई, नई कहानी। स्वर मीठे, हवा ठंडी और कलियां सारी। इस प्रकार आप इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करोगे। अगला प्रश्न है, आप सुबह उठकर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे तैयार होना, नाश्ता करना आदि। बताइए आपके घर में कौन क्या क्या करता है। तो माँ के बारे में आप बताओगे, माँ क्या करती हैं? मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने जैसे लिखा है इसे भी लिख सकते हो या कोई और वाक्य भी लिख सकते हो। नानी जी, दादी जी, मेरी नानी जी पूजा करती हैं। पिता, मेरे पिता सुबह योगा करते हैं। दादाजी, नाना जी, मेरे नाना जी सुबह दूध लाते हैं। इस प्रकार आप ये सभी जो भी जैसे आपके माँ, पिता, दादाजी, नाना जी जो भी कार्य करते हैं, नानी जी, ठीक है, उनको आप इन रिक्त स्थानों में लिखोगे। अगला प्रश्न है, अपनी दादी जी को सुबह की सैर के फायदे के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। तो ये अनौपचारिक पत्र है। आप शुरू करेंगे, परीक्षा भवन क ख ग डीएवी भड़ोली नादौन, फिर दिनांक, आदरणीय दादी जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आशा करता या करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगी। दादी जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी कि पिताजी हमें रोज सुबह सैर पर ले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में पूरे दिन ताजगी बनी रहती है तथा हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। दादी जी, मैं चाहता या चाहती, लड़कियां चाहती, लड़के चाहता हूँ कि आप भी रोज सुबह सैर करने जाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। फिर एक पंक्ति छोड़ देंगे और नीचे बॉयज़ लिखेंगे आपका पोता और गर्ल्स लिखेंगी आपकी पोती। यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं क ख ग के स्थान पर। इस प्रकार आप ये अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। यहाँ पे पता एक लाइन छोड़कर, आदरणीय दादी जी सादर प्रणाम, फिर एक लाइन छोड़कर, फिर बीच में जो आपको बात बतानी है वो, फिर एक लाइन छोड़कर अपने बारे में। आज आप ये कार्य अपनी अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में लिखेंगे और याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।